मामा राम राम। धोबी ने पलट के देखा, बोले राम राम मामा, ये कौन सा बहने आ गया, मेरा पता नहीं, मेरे तो बहने ही ना है महाराज। तो कन्हैया की तरफ देखकर धोबी बोला कौन मामा? बोले आप मामा। बोले हम कैसे तुम्हारे मामा? बोले कंस हमारे मामा, तो मामा के गांव के सब मामा। हाँ भाई, बच्चा जब अपने मामा के यहाँ जाता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको नहीं जानता तो उसको भी मामा, जिसको देखो वही मामा। तो मामा की उम्र के ना मामा, नाना की उम्र के नाना। तो कन्हैया ने कहा हमारा राजा मामा, सो तुम मामा। भाई राजा के शिष्य ही तो हो, तुम चेले ही तो हो, धोबी तो हो। ओ धोबी ने कहा तो फिर तू कृष्ण है क्या, वृंदावन से आया है? कंस महाराज ने तुम्हें बुलवाया है मारने के लिए, अब तो पता चलेगा तुम्हें। कन्हैया ने कही वो सब बात की बात है, पहले तो मामा ये बताओ कुछ कपड़े अपड़े हैं बढ़िया चकाचक हमारे बच्चों के लिए, हमारे मित्र हैं। हाँ हाँ कपड़े हैं, पर अपना मुंह देखा आईना में? कहे मुंह आईना में देखने की क्या जरूरत, मुंह में कुछ लगे हो का मामा? नहीं नहीं लगे ना है, बरेदी लग रहे हो महाराज। और ये राजकुमारन के कपड़े हैं, कंस महाराज के बच्चों के कपड़े हैं, ऐसे वैसे साधारण कपड़े ना है। सो महाराज कहते कहते गाली दे दियो कन्हैया को। तो कन्हैया ने गुस्सा बनायो और गुस्सा बनाए के महाराज कंस के उस धोबी को मारो, सो नमो नारायण, मरी गया। हाँ अब कपड़े भगवान ने कहा मित्रों अपने अपने नाप के मन के सिस्टम वाले कपड़े निकालो। सब महाराज सितारे उतारे वाले, उस समय पैटर्न सितारों वाला था महाराज, सब निकाले महाराज पहने। अब कंस के कपड़े पहने महाराज, तो ये छोटे छोटे बच्चे, वो कंस महाराज कहाँ मोटा तो थोड़ा महाराज। अब जहां से निकले मोरे महाराज, नगर निगम की सफाई लगी महाराज पीछे से, जहां से हमारी पूरी रोड साफ। एक ने कही कन्हैया एक बात कहे, हाँ कहो। बोले इसने लागे चोरी के कपड़े। हाँ तो बोले इनको सेटिंग कराओ। तब नामदेव जी के यहाँ गए कन्हैया, मामा राम राम। हाँ बेटा राम राम। मामा एक समस्या है। का है भैया? बोले कहाँ से? वृंदावन। और ये समझ गए नामदेव जी, अरे ये तो भगवान है। प्रणाम किया, क्या प्रभु क्या बताइए, क्या व्रत क्या काम है? महाराज तुरंत निवेदन करूं, भगवान ने बताया इनकी बस थोड़ी फिटिंग कर दीजिए। तुरंत नामदेव जी ने सबके कपड़े उतरवाए, 10 मिनट का समय लिया सबके, महाराज सिलसिल के फिट फाट करके तुम सिस्टम बनाए दिए। अब सब मित्रों को पहनाया भगवान ने कपड़े, भगवान के सारे मित्र पहने, सो चकाचक लगे। कन्हैया ने पूछा अब कैसा फील कर रहे हो? बोला महाराज फीलिंग तो राजकुमार वाली आ रही है। पक्का? बोले हाँ पक्का। भगवान ने नामदेव जी को खूब बड़ाई दी, खूब धन्यवाद दिया। नामदेव जी ने कहा प्रभु बड़ाई नहीं चाहिए, आप अपना आशीर्वाद बनाइए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब फलो फूलो महाराज। सो आज देख लो कितना फल फूल रहे। वही कपड़े धुलने का धोबी को 5 रुपया मिले महाराज, वही कपड़ा सिलने का नामदेव जी से पूछिए। हाँ सीजन आ जाए कोट पैंट वाला तब तो कहेगा महाराज कपड़े से महंगा सिलाई हो जाएगा। तो कैसे फूल फल रहे। भगवान आशीर्वाद दिए आगे। बोले भैया कपड़े हो गए सब चकाचक। और महाराज बोले अब तो सब ठीक है कन्हैया, जब तक ब्रजवासी चंदन नाय लगावे तब तक आनंद ना आवे। महाराज ठीक है चंदन की व्यवस्था करें। चले जा रहे थे महाराज कंस के यज्ञ स्थान पर। महाराज उसी समय कुब्जा त्रिवक्रा, त्रिवक्रा मतलब 3 जगह से, वक्र यानी टेढ़ा, त्रि यानी 3 जगह से, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन लिए चली जा रही थी। कन्हैया ने कहा ओ सुंदरी। अब इसको जीवन में कभी किसी ने सुंदरी कहा था महाराज, एकदम प्रसन्न हो गई। फिर देखी आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा। जिसने भी कहा बोले यार आज इसको देख लिए दिन ही खराब हो गया तो महाराज। आज ये सुंदरी कह रहा कौन है? पीछे मुड़ के कन्हैया को देखा तो कन्हैया की माधुर्यता से आकर्षित हुई और पूछने लगी लाला कहाँ से आयो है?
मैया वृंदावन से आए हैं और जा रहे हैं यज्ञ मेला में और हमको चंदन लगाने और सो मन करे तो लगाए दो। अरे हाँ क्यों नहीं लाला। तुरंत महाराज लगाने लगी तो कन्हैया ने कहा नहीं नहीं पहले मेरे मित्रन को लगाए दो। सो मैया ने तुरंत जाए करके त्रिवक्त्रा ने मित्रन को थापा थुआ चंदन लगाए दियो। महाराज सब चंदन लगाए, अंतिम में कन्हैया जी को लगावे। कन्हैया जी ने कहा इतनी मेहनत करके चंदन बनाई होगी और मुझे लगा रही है तो कुछ आशीर्वाद तो देना चाहिए। हमारी समस्याएं हैं क्या, थोड़ा बहुत पैसा हुआ घर पर तो फट से पुजारी लगा लेते हैं। आजकल तो पैसे वाले लोग बच्चों को पालने के लिए भी नौकर लगाते हैं, खुद नहीं पाल पाते, नौकर लगाते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो माँ बाप को नौकर की तरह रखता है, क्योंकि उसने ममता पाई ही नहीं, उसने स्नेह पाया ही नहीं। वो तो नौकरानी पाल रही थी तो वो तो ड्यूटी पूरी हो रही थी, तो फिर वो भी ड्यूटी पूरी करे। महाराज पुजारी लगा लेते हैं लोग। अरे तो फिर भगवान ही ना रखो जब पूजा नहीं करनी। वहां विषय ये नहीं है कि आपके घर पूजा हो रही है, विषय ये है कि आप किस श्रद्धा से, किस कर्म से आप भगवान को मना रहे हैं। भगवान ने कहा कि बड़े भाव से चंदन को मली होगी, मेहनत की होगी और आज मुझे लगाए रही है, आज इसे तो कुछ दे नहीं चाहिए। महाराज हाँ सो क्या दें? बोले 3 जगह से टेढ़ी है, इसको 3 जगह से सीधी कर देते। भगवान ने कहा ठीक है लगाओ। लगावे लग गई। भगवान ऊपर भय, अब ना मिले भगवान का माथा तो बोले कन्हैया नीचे हो। बोले नीचे नहीं तू ऊपर हो। बोले मैं कैसे होंगी, देख रहा है ना मेरा मजाक कर रहा है कन्हैया। बोले नाए नाए भैया मैं मजाक ना करूं, बस अभी ठीक कर दे रहा हूं। महाराज दाहिने पैर पे दाहिने पैर से दबा लिया, महाराज बाएं पैर से बायां पैर कन्हैया ने दबा लिया और महाराज पकड़ कर डुड्डी उठाई। महाराज 1 2 3 सीधी हो गई, सीधी हो गई। दिव्य महाराज अपने आप को देखने लगी, एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। भगवान को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज समझ गई कोई परमात्मा है। चंदन की कटोरी फेंक दिया, बोली आज के बाद अंजन चंदन बंद। और कहने लगी आज से नौकरी चाकरी बंद, आज से ये चंदन केवल भगवान को ही लगेगा। और महाराज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान ने त्रिवक्त्रा का उद्धार किया है, आगे बढ़े हैं। कंस ने एक हाथी, बढ़िया पीड़ हाथी को कृष्ण को मारने के लिए रखा था, मदिरा पान करा के। बलदाऊ जी ने उसका उद्धार किया, रण में प्रवेश किए। रण में जैसे देखा लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को, सब अपने अपने अनुसार भगवान का दर्शन करने लगे। जो वहां साधारण लोग बैठे थे भगवान उन्हें मनुष्य दिखाई दे रहे थे, जो ऋषि मुनि गंधर्व बैठे थे उन्हें भगवान साधन के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो महाराज माताएं बूढ़ी बूढ़ी बैठी थी उन्हें भगवान पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो बड़े बड़े योगी सन्यासी बैठे थे उन्हें भगवान मेरे भगवत भाव में दिखाई दे रहे थे, और वो जो कंस बैठा था कंस को मेरे भगवान काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। जाकर रही भावना जैसे, जाकर रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी
भावना थी भगवान उसे वैसे दिखाई दे रहे थे। जो जिस भाव से भगवान को देख रहा था भगवान उसे वैसे दिखाई दे रहे थे। महाराज कंस ने देखा भगवान आ चुके हैं, चाणूर मुष्टिक को बुलाया गया। चाणूर मुष्टिक आए युद्ध करने, सबने हैरानी जताई, इतने बड़े पहलवानों से ये छोटे बच्चे कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन भगवान और बलदेव जी उतर गए मंच पे, महाराज रंगभूमि में पहुंचे। मल्लानां नरिनंबणां नरवरा साधुष्य में कांतनम। मलों के बीच में जब पहुंचे भगवान, मल्लानां नृणां नरवरा, महाराज पहुंचे तो चाणूर मुष्टिक ने अपने बल का अभिमान दिखाते हुए भगवान की तरफ भुंकारे। भगवान ने कहा आओ आओ, इंतजार ही है महाराज। चाणूर ने महाराज कृष्ण की ओर और मुष्टिक बलदेव की ओर दौड़े, दोनों ने पकड़ा एक दूसरे को। महाराज भगवान बहुत देर तक चंचलता करते रह गए। अंते गत्वा जब महाराज समझे भगवान के अब इसका समय आ गया है, तो भगवान ने चाणूर को महाराज ऐसे पकड़कर बड़ी जोर से दबाया, महाराज रक्त बमन करने लगा। बलदाऊ जी ने कहा यार हम पीछे हो गए। तो महाराज बलदाऊ ने एक मुक्का बनाया और मुष्टिक को महाराज मुक्के से प्रहार करके जान ले लिया। अब क्या, अब कंस ने जब देखा कि मेरे दो पहलवान मारे गए तो कंस ने कहा कहां है मेरी तलवार। जैसे ही तलवार मंगाया महाराज तुरंत भगवान श्री कृष्ण जंप किए और पहुंच गए महाराज सिंहासन। कंस को लिटा दिया और कंस के महाराज पेट पर बैठ गए और कहने लगे बोल मामा। बाल पकड़ के उठाया। कंस ने कहा रे बड़ा दर्द कर रहा है, छोड़ छोड़ छोड़। बोले अच्छा। जब तूने मेरी माँ के बाल पकड़कर घसीटे थे तब तुझे दर्द का अनुभव नहीं था। जाके पग नहीं फटी विवाई, 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 ते का जान पीर पराई, ते का जान पीर पराई, वो का जान पीर पराई, वो का जान पीर पराई। आज कष्ट हो रहा है तो तुम्हें भी कष्ट का अनुभव हो रहा है, तुम्हें भी कष्ट होता है कंस। और माँ की दुखाकृति को याद करते हुए भगवान ने एक ऐसे घूसा बनाया और कहा मामा अंतिम इच्छा। मामा ने कहा तो मरना ही है, अब अंतिम इच्छा बता ही दे। मामा ने कहा कन्हैया तेरे चरणों में मेरी गति हो, बस यही दे दे वरदान और मार दे। महाराज भगवान ने ऐसे घूसा बनाया और महाराज बड़ी जोर से गिराते हुए उसकी छाती पर पटका, नमो नारायण। एक ही घूसा में कंस महाराज राधे राधे। अब कंस के मुख से एक ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणों में सम्माहित हो गई। भगवान ने कंस को गति प्रदान करी। इसके पश्चात मथुरा का सिंहासन रिक्त होने के कारण उग्रसेन जी, भगवान श्री कृष्ण गए हैं, उग्रसेन को, माँ देवकी को, वसुदेव जी को बाहर किया है। रिक्त स्थान देखकर इन सब लोगों ने मिलकर के भगवान को युवराज बना दिया है। युवराज बन गए तो अब स्वतंत्रता समाप्त हो गई, बंधन हो गया। भगवान ने नंद बाबा से कहा बाबा आप सखाओं को लेकर जाइए, अब मैं नहीं जा पाऊंगा। इतना कहना हुआ कि धड़ाम से महाराज नंद बाबा गिर गए। नंद बाबा ने कहा कृष्ण मैं तो किसी प्रकार जिंदा रह लूंगा, पर तेरी माँ का तूने सोचा है, यशोदा कैसे रहेगी। भगवान ने कहा पिताजी मैं सब समझता हूं, पर क्या करूं, मेरे रहने से ये स्थान भरा रहेगा, मैं चला जाऊंगा, यहाँ की गद्दी कौन संभालेगा। समझ गए बाबा कि कृष्ण अब नहीं जाएगा, अपने सखाओं को लेकर महाराज तुरंत वहां से चले गए। निवेदन करूं
जैसे नंद बाबा अपने सखाओं के साथ जाने लगे तो सखाओं ने भगवान से कहा, कृष्ण हमसे तुझे ये अपेक्षा नहीं की थी कि तू हमें छोड़कर यहाँ रह जाएगा, एक बार भी तो हमें रोक लिया होता। आज तुझे पद मिला, आज तुझे प्रभुता मिली, तो तू भी सब की तरह हमें छोड़ दिया। पर कृष्ण तू भले हमें भूल जाए, पर ये गरीब मित्र तुझे कभी भूलेंगे नहीं, इस बात को याद रखना। और ऐसा कहकर महाराज चले आए। भगवान यहाँ युवराज बने तो लोगों ने कहा, यार राजा अपना पढ़े लिखा नहीं है, कभी स्कूल गए नहीं थे ये महाराज, हमेशा गैया चराए। बोला राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो फिर कहानी बन जाएगी वही 60 साल वाली। निवेदन करूं, अब क्या भैया पढ़ने जाओ। अब ये महाराज पढ़ने गए कहाँ? उज्जैन संदीपनी आश्रम में विद्याध्ययन किया। 64 दिनों में भगवान ने पूरी विद्याध्ययन करी। राजनीति, धनुर्वेद, धनुर्विद्यावेद, व्याकरण, सारी चीजों को भगवान ने 64 दिन में पढ़ी। पढ़कर आए, यज्ञोपवीत संस्कार वहीं हो गया था महाराज। इधर युवराज बने भगवान। अब ये हुआ कि भैया अब युवराज बन गए हैं, राजगद्दी मिल गई, अब विवाह हो जाए तो काम चले। बोले अब हो विवाह हो भी जाए महाराज, चलो ठीक ठाक है, पढ़ भी लिए हैं, लिख भी लिए हैं, नौकरी चाकरी भी लग गई, राजा बन गए हैं, पर विवाह कैसे हो? अभी अपने दाऊ सरकार तो बैठे हैं, जब तक बड़े की ना हो छोटा कैसे कर। अब दाऊ के विषय में चिंता हुई तो एक दिन दाऊ का रिश्ता आया। अच्छा, दाऊ के रिश्ते तो बहुत आते थे, पर शादी लड़की पसंद नहीं आती थी महाराज। कारण दाऊ थे बहुत बड़े, 21 हाथ के महाराज, 21 हाथ लंबाई थी दाऊ, और 6 फुट 5 फुट से ज्यादा लड़कियों की हाइट नहीं होती महाराज। तो बड़ी कहानी बने दाऊ के सामने, वो ऐसा वाला काम रहा। बोले दाऊ का विवाह नहीं होगा, क्या कन्हैया ने सोचे यार मरे फंसे हम भी बचे महाराज, क्या करें। रेवत, ये सतयुग के थे महाराज रेवत, ये अभी तक जीवित थे। रेवत की एक पुत्री थी महाराज, ये भी 20 हाथ से कम नहीं थी महाराज। बोले हाँ, रेवत समझे कि महाराज मेरी बेटी, उनको नहीं मिल रहे थे लड़के महाराज, दोनों का कॉम्बिनेशन बना और दोनों एक दूसरे का विवाह महाराज संपन्न किए। रेवत के पुत्र रेवती के साथ भगवान बलराम का विवाह हुआ। अब कन्हैया ने सोचा अब अपनों कैसे हुए महाराज। तो महाराज एक दिन भगवान जरासंध के पास भीम आदि को लेकर युद्ध करने जाते। उस दिन जरासंध ने ब्राह्मणों को जप में बैठाया था, कम से कम 2000 ब्राह्मणों को कहा कि ब्राह्मणों तुम मेरे लिए जप करो। जरासंध, जरासंध कौन है और क्यों भगवान से युद्ध कर रहा है? कौन कौन जानता है जरासंध को? हाथ उठाइए। भागवत कथा इसके पहले कौन कौन ने सुनी है? मैया, तो कौन है जरासंध? बोले जरासंध है महाराज कंस का ससुर। कौन है? हाँ, ससुर। किसका बाप? अस्ति और प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 2। कौन कौन? अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के पिता हैं। जब ये दोनों गईं, जब कंस मारा गया तो जाके बताई हम ग्वाले ने मार दिया है हमारे पति को, क्या कर। तो ससुर बदला लेने के लिए भगवान से 17 बार युद्ध किया। 17 बार युद्ध किया तो 17 बार भगवान खदेड़ के भगाए। 18वीं बार जब युद्ध करने गए तो इसने ब्राह्मणों को बैठा दिया जप में, और ब्राह्मणों को ऐलान किया, ए ब्राह्मणों यदि तुम्हारे जप से मैं विजयी भया तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन में जप नहीं करना होगा, और यदि हार गया फिर भागा गया तो मान लेना कि तुम्हारे गर्दन कलम कर दूंगा मैं। अब भगवान सब जानते थे,
भगवान ने कहा यदि इस बार इसको फिर खदेड़ते हैं ये हार के जाएगा तो बेचारे ब्राह्मणों को मार देगा। इसलिए उस दिन भगवान ने रण छोड़ने का निर्णय किया। देखिए ये भगवान की भगवत्ता है। अपने ब्राह्मणों के लिए, अपने प्रिय ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान उससे हार स्वीकार करते हैं। और 18वीं बार भगवान से जब जरासंध का युद्ध हुआ तो भगवान लड़ते लड़ते बीच में रण छोड़ के भागे। जरासंध को लगा हार गया इसलिए भागा। बड़ा प्रसन्न ब्राह्मणों के ऊपर काल्यवन, अपने काल्यवन को, अपने दूध को पीछे लगा दिया। काल्यवन जाओ, जहां तक भागे, जहां तक में मिले वहीं मार देना। काल्यवन को वरदान था ये किसी से नहीं मरेगा। लेकिन भगवान ने कहा यार अब वरदान को वरदान ही काट पाए, अब हम तो इसे मार ना सके महाराज। वरदान को वरदान ही काटे महाराज, हीरा को हीरा ही काटे। तो हीरा कौन था महाराज? मुचकुंद गुफा में लेटे थे। ये भगवान को पता था। मुचकुंद को वरदान था कि जो आपको निद्रा से जगाएगा। एक बार मुचकुंद ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया, कई हजार वर्ष किया युद्ध, तो सोए नहीं थे। तो भगवान से वरदान में मांगा था मैं इतना सोऊं कि आनंद आ जाए, बीच में कोई जगाए तो वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा बस मुचकुंद ही है महाराज। तो भगवान मुचकुंद की गुफा की ओर भगे। काल्यवन पीछा करने लगा। अब जरासंध ने सोचा काल्यवन ऊपर है, कृष्ण ऊपर है, क्यों ना आग लगा दे, दोनों मर जाए महाराज, जाके आराम से। ऐसे मालिकों के साथ क्या होता है परिणाम सामने आएगा। निवेदन करूं, भगवान जैसे गुफा की ओर भागे, काल्यवन गुफा की ओर भागा। भगवान मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिए। क्यों? क्योंकि ये काल्यवन आएगा तो समझेगा ये कृष्ण है। तो कृष्ण की पहचान मोर पंख और पीतांबरी। तो पीतांबरी से ढक दिया और खाट के नीचे घुस गए महाराज। काल्यवन पहुंचा, अच्छा अब सोने का नाटक कर रहा है, अरे बड़ा बदमाश यादव है तो महाराज। ऐसा कस के लात मारी महाराज, मुचकुंद जगह पीतांबरी हटाई। जैसी पीतांबरी हटाई महाराज क्रोध से देखा सो ये काल्यवन भस्म हो गया। बोलो राधे राधे। हाँ, काल्यवन भस्म भया और महाराज भगवान ने देखा कि आग लगी है। तो मुचकुंद महाराज को उद्धार कर भगवान ने उस आग को देखा तो सोचा जल जाएंगे भैया, क्या करें। तो भगवान ने अपनी माया का प्रादुर्भाव किया और कहा हे माया, समुद्र में ही, समुद्र तट में थे भगवान, समुद्र में ही एक ऐसी नगरी का निर्माण करो जहां मैं रह सकूं। अरे महाराज माया और कुबेर ने मिलकर के, विश्वकर्मा जी ने मिलकर के महाराज एक ऐसे ग्रह का निर्माण किया महाराज समुद्र के तट पर के आनंद आ गया। और भगवान ने कहा तट पे नहीं ठीक रहेगा, बीच पे रखो महाराज। तो द्वारिका बनाई महाराज समुद्र के बीच में। भगवान ने वहीं से जंप मारी, पहुंच गए कहां? द्वारिका। भगवान ने कहा मथुरा के युवराज थे, अब द्वारिका के महाराजा बनेंगे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका नाम कैसे पड़ा? द्वारिका बनने के बाद जब भगवान गए द्वारिका में तो महाराज ये कहा कि जाके मथुरा के समस्त वासियों को यहाँ ले आओ, द्वारिकाधीश। महाराज द्वारिकाधीश का कहना मान सभी ने जाकर के द्वारिका, महाराज मथुरा के लोगों को द्वारिका लाए रातों रात। अब महाराज रातों रात सो रहे थे, जब जगे तो पता जगे कहाँ? द्वारिका में। अब इतना सुंदर महल था कि ये कहीं से निकले कहीं पहुंचे महाराज, अंदर से बाहर निकल ही ना पाए। तो सब ने चिल्लाते हुए कहा भैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? तो संस्कृत का एक शब्द बना द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका के राजा बने भगवान। अब राजा तो है पर रानी नहीं महाराज, कामनाएं। कन्हैया ने कहा तक कोई रिश्तों ना आयो महाराज। सब भगवान को देखकर बड़े भाव से मुस्कुरा रहे हैं। आप भी थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। बोलो राधे राधे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद
सभी गाइए। और तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से